मूविंग ऑन टू राज़ उल्फत। आह, क्या जी। लव स्टोरी है भाई, क्या लव स्टोरी है इस्माइल मियां और मुश्क की। क्या ख्यालात हैं आपके? भाई राबिया, पहले तो मैं कहना चाहूंगी ऑन रिकॉर्ड कि राबिया की जो दिली ख्वाहिश थी, जो वो शुरू से कह रही थी कि मुझे ये स्लो ग्रेजुअल लव स्टोरी जो उनको बंदी डोर में नहीं मिली है अभी तक माही और उमर के साथ, वो उनको यहाँ मिल रही है। सो आई थिंक मैं उनके साथ खुश तो थी, आपके लिए भी मैं बहुत खुश थी राबिया, बिकॉज आई फेल दैट नाउ इट्स रियली दे आर शोइंग इट वेरी नाइसली, बोथ द कैरेक्टर्स आर कमिंग टुगेदर। लेकिन एक बात है भाई, कोई इस्माइल मियां से कह दो कि वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर बातें ना सुना करे, क्योंकि दिस बड़ी दिल पे लग सकती हैं बातें। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट डायलॉग? भाई वो तो ड्रामे में ट्विस्ट आना था ना, वो अदरवाइज कैसे सुनते। और कैसे उनके बाद में कुछ और चीजें होनी है मेरे ख्याल में, वो कैसे कैसे होती अगर वो ये डायलॉग ना सुनते, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि वो तो उन्होंने बाई चांस सुन लिया ना भाई। वो तो आप अपना नाम, बहुत मुश्किल है कि आप कहीं गुजर रहे हैं, आपका नाम आ रहा है और आप मुड़ जाएं और आप ना सुने। सॉरी, आई डोंट अपना थिंक। सुनिए। लेकिन फिर मुझे ये बता, विल मुश्क एवर गेट ओवर इर्तिजा? या बिकॉज उसने तो कह दिया है कि मैंने तो अपना दिल दे दिया है, एक दफा जो दे दे तो फिर वो दे दे। तो शुरू से बेवकूफी की हरकतें करी है ना। मुझको तो पता ही नहीं है, मुझ तो अपने आप को नहीं जानती। मुझ तो इन्फैचुएशन एंड आइडियलिज्म को मोहब्बत और पता नहीं क्या इश्क समझ बैठी है। मुझ तो आपको तो अब पता चलेगा कि मोहब्बत और इश्क क्या होती है। इस्माइल में इज रीडिफाइनिंग इट फॉर हर एंड फॉर ऑल ऑफ अस। तो मुझ को के दिल पे ना जाए आप। मुझ का दिल मुझ बड़ा है जो समझ। या यू वर सेइंग, आप कुछ कह रही थी कि मुश्क की अवेकनिंग हो गई, और मैं कह रही थी दैट शी इज वेरी कम्युनिकेटिव, तो यू वांट टू। अच्छा कह रही या थी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझ बड़ी कम्युनिकेटिव है। और उसने इस्माइल मियां से पूछा कि आप किस बात पे दुखी हैं जब किचन में उन दोनों की बात होती है। तो मैंने कहा नहीं, मुश्क शुक्र है कम्युनिकेशन से ज्यादा मुश्क की सेल्फिशनेस खत्म हो रही है। क्योंकि आज तक वो बात तो कर रही थी, हर किसी से कर रही थी, अब्बा से भी कर रही थी, बहन से भी कर रही थी, अम्मा से भी कर रही थी, इस्माइल मियां से भी कर रही थी, बट ऑल अबाउट हर सेल्फ। उसने कभी किसी के बारे में बात नहीं की। इस्माइल मियां से भी उसने अपने दुख ही रोए। लेकिन ये पहली बार था जब वो रुकी और उसने इस्माइल मियां से पूछा कि आपको किस बात का दुख है। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब दरवाजा उनके दिल का खुला है और इस्माइल मियां झांक रहे हैं अंदर, जो तो मुश्किल। आपको पता ही नहीं है क्यों हुआ है? क्योंकि मैं भी अपनी फिलोसफी झाड़ रही हूँ यहाँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पहली दफा किसी ने मुझको लेक्चरबाजी नहीं करी है, एक लेक्चर नहीं दिया है कि तुम गलत हो, तुम ये ठीक नहीं, जो उसकी बहन भी करती है उसके साथ बहुत ज्यादा। सो ही सेज समथिंग एंड ही लेट्स इट बी, एंड सो ही इज लेटिंग मुश्क थिंक फॉर हर सेल्फ। एंड इसलिए जब उसने वो सवाल किया तो उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, से सोचा अच्छा ये कह के तो चुप हो गया, इसके साथ क्या हुआ था। एंड आई थिंक उसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी उसके अंदर कि ये हुआ क्या था बेचारे के साथ। I also सो feel सो आई एम लाइकिंग दैट। unconsciously she also relates to it because उसने भी अपनी बीवी खोई है। तो मुझे लगता है कि वो उससे कनेक्ट भी कर सकती है। दोनों का ये एक दुख मुश्तरका है। दोनों ने अपनी जिंदगी में एक बहुत इंसान जो दिल के करीब था उसको खोया है। तो ये भी है। आई लव द फैक्ट कि वो जो इस्माइल मियां ने उसको सुनाया और मुश्क टर्न की और उसने बोला आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, दिल पे गुजरे उसको पता हाँ हो। बिल्कुल। लव इट के बुश ना सोचती नहीं और खड़ाक से दे देती है। फिर हाँ इस्माइल मियां, मैं समझी इस्माइल में थोड़े वो हो जाएंगे, उन्होंने आगे से एक और जज्बाती डायलॉग बोल दिया। हाँ इट्स हाँ। इट्स गोइंग वेरी वेल, वेरी ब्यूटीफुल। आई जस्ट Yeah. फील विश के इतने फ्लैशबैक्स नहीं देते। वो जरा मुझे मजा करा 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 कर करा या फॉरवर्ड का बटन होता है ना, इसीलिए होता है थोड़ा सा आगे कर, देख देख के। कर दिया। बट हाँ देयर वाज नो नीड फॉर सो मेनी फ्लैशबैक्स उसके बगैर चल रहा है। एंड डू यू थिंक सेबा इज रिग्रेटिंग नाउ? क्या सेबा की गिल्ट आ रही है जो वो सोच रही है पार्लर में बैठ के कि मैं पार्लर में ऐसे लेकर आई थी मुझको? व्हाई इज शी थिंकिंग? ओके, इफ शी इज रिग्रेटिंग, दिखा तो रहे हैं, आई फाइंड इट वेरी अनरियलिस्टिक, क्योंकि उसको इतना टॉक्सिक दिखाया है। कर रही हूँ शायद रिग्रेट, बट उसको इतना बैडी बना दिया, इतना विलन बना दिया है कि आई कैन नॉट। मुझे सहबा की अम्मा की डायलॉग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने ये कहा था कि इसकी विल पावर और स्ट्रैटेजी से ये जो भी हासिल करना चाहे कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, कोई लाइफ पार्टनर कोई हासिल करने की चीज नहीं होती, इट्स नॉट ओनरशिप, और विल पावर और स्ट्रैटेजी से नहीं होता फॉर श्योर। प्यार मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग, प्यार मोहब्बत नहीं भी हो तो अंडरस्टैंडिंग से होता है। सो एंड सेकेंडली राबिया, आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को इतनी आजादी दी थी, और देखिए आई फील शी इज पुटिंग डाउन अदर मदर्स जो ये आजादी देती हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से देती हैं, एंड सहबा इज पुटिंग डाउन अदर चिल्ड्रन जिनके पास आजादी होती है लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री विद यू इन सम टू सम एक्सटेंट। जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही कह रही हो कि किसी लड़की को जब
इतनी ढेर सारी आज़ादी मिलती है, जो सहबा का केस था उसी की बेसिस पे किसी और लड़की को भी ऐसी मिल रही है तो हम अज्यूम करना शुरू कर देंगे वो ये भी इस तरह की हरकतें करेगी, इसमें भी इतनी समझ नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स वो होता है बद से बदनाम बुरा या सिमिलर वो। लेकिन वो आई फील इसकी जो तुमने बात सोची सिर्फ एक रिश्ते से रिलेटेड जो उनके डायलॉग था, मुझे लगता है कि वो जो डायलॉग था ना ओवरऑल वो गलत था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन, जिंदगी में कोई भी चीज जो है वो ये कि विल पावर एंड स्ट्रैटेजी जो Strategy. हो रही है, क्योंकि जो सहबा का जर्नी दिखाया सिर्फ अभी नहीं, वो उससे पहले नोमी के साथ भी उसको अकड़ती, उसने वही करना था जो नोमी के साथ उसने करना था। उसको मुश्क को भी एक सर्टेन तरीके से अपनी दोस्त बनाना चाहती थी। मुश्क के माँ बाप उसको इजाजत नहीं देते थे तो वो जबरदस्ती मुश्क को वहां से निकालती थी। तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट एटीट्यूड जो आप अपने बच्चों में डालें, या जो सहबा की माँ कह रही थी कि वो हर चीज हासिल कर लेती। नहीं, आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपको बहुत आज़ादी भी मिले, बट ये जो थॉट थी ना वो नहीं होनी चाहिए। एंड आई लाइक इट। आई जस्ट होप कि ऑडियंस समझ सके इस मैसेज को और माएँ समझ सके इस मैसेज को। दैट्स व्हाट आई थिंक। Yes, I agree with you. It runs through everything in her decision. सिर्फ इसमें नहीं I था. also feel कि अगेन उन्होंने ये बड़ा दिखाया, सोबत का बड़ा असर है, और माँ ने आज़ादी जो दी, आज़ादी आप देते लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना यार, उन पे एक नज़र के साथ साथ आप, और वही बात है कि सोबत बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर सहबा के पास उस वक्त मदद के लिए नोमी नहीं होता तो शायद सहबा इस एक्सटेंट तक नहीं जा पाती, वो रोत होके फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाती, बिकॉज उसके पास बुरी सोबत में नोमी था। नोमी ने उसको हेल्प किया ये करने में, और मुश्क के साथ भी ये हुआ कि उसकी सोबत सहबा की थी जो उसको चढ़ा रही थी, नहीं नहीं तुम जाके मिलो, नहीं नहीं तुम चुपके से आ जाओ, तुम माँ बाप की बात छोड़ दो, पुश योर बाउंड्रीज। तो ये एक बड़ा उन्होंने खूबसूरत दिखाया है। आई डोंट नो मैसेज कितनी हद तक समझ आया है। बाउंड्री, आज़ादी डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए पड़ती है, और बाउंड्रीज आई रियली फील कि कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाउंड्रीज के बगैर बच्चों को छोड़ दें। किसी की 10% पे खत्म होंगी, किसी की 20% पे खत्म होंगी। कहीं बैलेंस आपको अपने बच्चे और अपने माहौल को देखते हुए स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि एज वी सॉ मुश्क वाज एन एक्सट्रीम केस ऑपोजिट टू। I agree with you. And going back to अब तुम बोल रही थी तो मुझे तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये समझ आया जो तुमने सहबा के बारे में पूछा था कि is she regretting it? I think कि उसको अब वो क्योंकि जिस टॉर्चर से गुजर रही है ना, अब तो उसको लग रहा है कि दिस इज पे बैक टाइम फॉर हर। उसने जो बुरा किया है मुश्क के साथ, वो अब उसको वापस आके, दैट आई कैन अंडरस्टैंड मोर देन फीलिंग कि शी इज फीलिंग सॉरी। मुझे लग रहा है अब उसको डर लग रहा है कि उसके साथ अब वो होगा। मुझे नहीं समझ आ रही, बिकॉज सिर्फ सवाई फ्लैशबैक की उसको कहीं नहीं दिखाया, वो तो बड़ी खुश है, और आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों दिखा रहे हैं, बट चलो आगे चलते I think उसके दिमाग में जो चल रहा है वो दिखा रही है। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव डन ट्यूसडे एंड वी कम टू वेडनेसडे। वेडनेसडे तो जलन आया नहीं, और मोहब्बत तो जलविदा को हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है। सो वी टू थर्सडे वी विल स्टार्ट विद व्हिच वन, बंद एक डोर से।